अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ, तो मैं बात कर रहा था 9 महीने बीत जाते हैं, सरकार बनी थी, लोगों ने मैंडेट दिया, असेंबली का सेशन शुरू हुआ, उसका हिस्सा मैं रहा। बीजेपी सवाल करने लगी और हम टोकने लगे, क्योंकि पिछला जो वक्त रहा, कार्यकाल रहा 10-11 साल का, वो भाजपा का रहा। लोगों ने उम्मीदें दिखाई जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनेगी तो वो सरकार आवाम का अजाला करेगी। 9 महीने बीत जाते हैं, लोगों ने अपनी ताकत हम लोगों को दी, हमने सरकार बनाई और हमने लोगों को 9 महीने क्या दिया, बस उससे जूझ रहा हूं। उससे तकलीफ हो रही है और इतनी तकलीफ और घुटन हो रही है कि शर्मिंदा हूं कि इन लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं उस वोट के बदले 9 महीने बीत जाते हैं, मैं क्या दे रहा हूं। और जिस सरकार का मैं हिस्सा रहा, जिस सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया, और उस सरकार ने 9 महीने एक आम आदमी के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या किया, ये मैं अपने मन से ये चीजें देख रहा हूं, अपने दिल से ये सवाल करता हूं तो तकलीफ होती है। मैंने कई बार वीडियोस में ये बात रखी, मैंने कहा सरकार में जाने के बाद या चुनाव जीतने के बाद सिर्फ मुझे सैलरी मिली है, सिर्फ सैलरी मिली है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की उसी आवाम को जब देखता हूं तो घुटन होती है, घुटन होती है। लेकिन आज मेरा सब्र का पैमाना भर गया। मैं महराज मलिक, डोडा की विधानसभा से, जो मैंडेट मुझे आवाम ने दिया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर बनाने के लिए, और जो समर्थन मैंने एनसी की सरकार को, जम्मू कश्मीर की हुकूमत में दिया था अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए, आज मैं उससे अलग हो रहा हूं। मैं अपना समर्थन वापस ले रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं रहा, और जो वो चीजें बता रहे हैं, जो वादा उन्होंने आवाम के साथ किया था, उस आवाम के वादे को पूरा करने के लिए ना ही उन्होंने जो दोस्ती और याराना भाजपा के मोदी और अमित शाह के साथ याराना लगा रहे हैं, और हम लोगों की जो तकलीफें हैं उन्हें उठाने के लिए ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को चला पा रहे हैं और ना ही बाकी डिपार्टमेंट्स पे बात हो रही है और ना ही लोगों को राहत मिल रही है। वो तो अपने 9 महीने निकाल गए, किसी ने होटलों में गुजारे, किसी ने सैरो तफरी में गुजारे, लेकिन 9 महीने का जो वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा और झेला, और सरकार पे उम्मीद की थी, और उमर अब्दुल्ला की सरकार यह बता रही थी कि सेंटर के साथ बातचीत की जाएगी। अरे 9 महीने एक बच्चा जन्म लेता है, वो अपना वजूद बनाता है, लेकिन आप बातचीत करते करते 1 रुपया नहीं लेकर आए। और मैंने, अगर आपको मेरी तकरीरें याद होंगी, मैंने ऐवान के अंदर कहा था हम पहाड़ी इलाके से आते, मैं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से आता हूं, और जिन इलाकों के अंदर सर्दियों में काम करना मुश्किल होता है, और अभी तक 6 महीने बीत जाते हैं, जून जुलाई का महीना है, अभी तक कोई भी पैसा वागुजार नहीं हुआ। और यह काम कराने के लिए आपको सेंटर, यूटी, आपको फलाना ढिनका, यह कोई तमाशा नहीं, पहली बार नहीं हुआ, यह तमाशा कई सालों से चलता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा इसी तर्ज पे लगाया जाता है। मैंने कहा था इस बार हम पैसा पहले लगाएंगे, एस्टीमेट पहले बनेंगे, टेंडरिंग पहले होगी, ताकि नवंबर के महीने से पहले पहले हमारी ट्रांजैक्शनें हों, हमारे काम जमीनी सतह पर हों, और जो सेविंग का पैसा होगा उस पैसे को भी मार्च से पहले पहले जमीनी सतह पर लगाया जा सके। लेकिन अब तो मुझे दिख रहा है यह तो सिर्फ गुन गा रहे, मोदी और अमित शाह उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन अवाम का दर्द कब बयान करेंगे वो किसी को नहीं पता।